हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल एंड फाइन। ओके, लास्ट क्लास तक हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो था वो कंप्लीट किया। जो चैप्टर 1 है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड एंड इट्स कंपोनेंट, उसमें दो पार्ट्स थे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वो बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 फूड एंड इट्स कंपोनेंट पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, पूरा यूनिट कंप्लीट किया विथ 2 चैप्टर्स इन इट। सो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू यूनिट, और वो यूनिट है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 विच इज सॉर्टिंग, सेपरेशन एंड चेंजेस। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें भी 3 चैप्टर है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, separation of substance and changes around us। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है sorting materials into groups, उसमें जो कॉन्सेप्ट है नंबर 1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, उसकी बात करेंगे। अभी लुक अराउंड एंड टेल मी द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी। अपने आजू बाजू में देखो और वहाँ पे देख के बताओ कि सोचो आप लोग कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है। इफ मेरी बात करें तो मेरे आजू बाजू में टीवी है, फिर सोफा है, टीपोय है, लाइट, फैन, वॉल, विंडो, मोबाइल, ये सब चीज़ें हैं। सो एंड सभी चीज़ें जो है वो डिफरेंट कलर की, डिफरेंट शेप की, डिफरेंट यूज़ की, सभी चीज़ का अलग अलग यूज़ है, अलग अलग शेप है, अलग अलग कलर है, राइट। अगर टीवी की बात कर रहे हैं तो टीवी का स्क्रीन है, ब्लैक कलर की बॉडी है, बेसिकली यही होता है, रेक्टेंगल शेप होता है उसका। अगर फैन की बात करें तो फैन विथ 3 sides of the fan and which is rotating, which is black in color at my home. It can be different but उसका use आपके घर पे और हमारे घर के सेम है, which will give us fan will give us air, right, which from which we cannot feel hot in the present condition। हमें गर्मी नहीं लग रही है फैन की वजह से अभी। जो ट्यूबलाइट है वो वाइट कलर की सिलेंडर शेप में होती है, जो हमें लाइट देती है। वो आपके घर पे डिपेंड्स ऑन द एलईडी और समवॉट अदर लाइट्स यू यूज, बट बेसिकली जो ट्यूबलाइट्स आती है वो लंबी सिलेंडर शेप में वाइट कलर की होती है और जो हमें लाइट प्रोवाइड करती है। और इफ वी नोटिस, जो फैन होता है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, लाइट है वो ट्यूबलाइट है वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, देन टीवी है वो डिफरेंट मटेरियल, सोफा वो सब डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। आज के क्लास में पहले अभी के लिए वी विल लर्न अबाउट मटेरियल्स। में materials are the substance which with which objects are made। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल ऐसे सब्सटेंस है, ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, उसको मटेरियल बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे पास वुडन की चेयर है, तो उसका मटेरियल क्या है? वो जो चेयर जिस चीज से बनी है वो उसका मटेरियल है। वुडन चेयर है तो मतलब वो वुड से बनी हुई है। वुड से बनी हुई जो चेयर है वो किस चीज से बनी है? वुड से बनी हुई है। अ चेयर इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल वुड, राइट। जो बर्तन है किचन में, सभी बर्तन जो हमें स्टील के दिखते हैं वो बने हैं, जो सिल्वर कलर जैसे कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है हमको, वो है स्टेनलेस स्टील से बना हुआ utensils। Utensils are made from the material steel। ओके, कॉमनली यूज्ड मटेरियल जो हमारे आजू बाजू में हमें बेसिकली दिखते हैं वो है वुड, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, क्लॉथ और फैब्रिक एंड मेटल।
मेटल में आयरन, स्टेनलेस स्टील, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल, बट बेसिकली दे आर मेटल्स. जैसे वुड है, तो वुड से सोफा का अंदर का बेस हो गया, टिपोय हो गई, दरवाजे, शायद वो सब चीज़ें वुड में है. चेयर है, डाइनिंग टेबल है. प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक की बैग है, इसको हम आप लोगों की पॉलीथीन बैग्स है. वो सब चीज़ें, प्लास्टिक का कप आता है, प्लास्टिक की कई सारी चीज़ें आती है, बॉक्सेस है, डब्बे है, प्लास्टिक के. यू हैव सीन ऑल दिस आइटम्स. ग्लास की बात करें तो मिरर है, फिर जो विंडो होती है, फिर ग्लास के કપ્સ आते हैं, फिर अगर काचना ग्लास भी आवे छे, प्लेट्स होती है, वो सब ग्लास के भी अवेलेबल है. पेपर है, वो पता है, बुक्स का पेपर भी, एक जो बुक्स हमारी बनी होती है वो पेपर से बनी है. फिर क्लोथ की बात करते हैं, कपड़े हैं, फिर पर्दे हैं, वो सब क्लोथ से बना हुआ है. कर्टन है, वो सब क्लोथ से बना हुआ. अगर मेटल की बात करें तो फिर स्टील है. फिर विंडो में रेलिंग आती है, वो मेटल की होती है. स्टेनलेस स्टील है, आयरन है. वो सब चीज़ें, मटेरियल्स जो कॉमनली कोई चीज़ बनाने के लिए हेल्प हो रही है. सो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल? इसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल आप सोच सकते हो? तो वो इधर है, स्टोन है, रबर, लेदर, सैंड, ऑयल, वाटर, दिस आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ मटेरियल. स्टोन है, मार्बल, प्लेटफॉर्म देखा होगा, जो प्लेटफॉर्म जिससे ब्लैक कलर का स्टोन है. रबर वी यूज़. लेदर, जो रेक्सिन होता है, लेदर जैकेट आती है. सैंड वी सॉ, भवानी जो होता है वहाँ पर सैंड है. ऑयल, जो हेयर ऑयल आता है, कुकिंग ऑयल आता है. वाटर दैट वी ड्रिंक. So materials make objects. Sometimes only one material is used to make an object and other times more than one material is needed. For an example, a chair is made from wood but a pencil is made from graphite. कई बार क्या होता है कि सभी चीज़ एक चीज़ से नहीं बनती है. जैसे वुड से चेयर बनी हुई है, जो पेंसिल है वो वुड भी यूज़ होता है, ग्रेफाइट भी यूज़ होता है, राइट. तो ऑल द थिंग्स, समटाइम्स कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ओनली वन मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड. अदर मटेरियल also are also required. It is made from more than one material. अगर बाइसिकल है, की है, वो मेटल से बनी हुई है. जैसे बाइसिकल में प्लास्टिक भी यूज़ है, रबर भी यूज़ है, मेटल भी यूज़ हुआ. जैसे कीज़ में ओनली मेटल इज़ यूज, बट इन बाइसिकल tires are of rubber, seat is made up of plastic or something, and the metal is, cycle is made up. जो साइकिल है वो रबर से बनी हुई है, उसके टायर्स. फिर बॉडी उसकी मेटल से बनी हुई है, सीट और वो सब प्लास्टिक से बना हुआ है. सो मटेरियल्स दैट मेक्स ऑब्जेक्ट, हियर आर द अदर एग्जांपल्स. So now let us observe object around us and identify the material that are made up of. So now let's try to do practice question number 1. और उसके लिए हम एक एक्टिविटी लाइव तो नहीं कर सकते, पर आई विल हेल्प यू. प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, उसमें ये ऐसा ऑब्जेक्ट और मटेरियल जिससे वो बना हुआ है उसका एक टेबल दिया हुआ है आपकी सप्लीमेंट्री बुक में. Okay, so if I give you this objects, observe the object given to you and the one you have brought. Try to identify the material that are made from. ये क्या करेंगे कि अभी जो आपको इमेज दिख रहा है अभी, वो ट्राई करना. बुक है, पेन है, स्पून है, कुछ पेपर वेट जैसा है, बॉल है, ग्लास है, कटोरी है, वो सब चीज़ें तुम लोगों को इधर इमेज में दिख रही है. तो ट्राई टू गेस कि वो कौन से मटेरियल से बनी हुई है, और वो तुम लोगों को जो पीछे वो दिखाया ये टेबल, उसमें लिखना है. सो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ऑब्जेक्ट लिखना है. ये वाला जो कॉलम है उसमें ऑब्जेक्ट लिखना है.
फर्स्ट कॉलम जो है उसमें ये वाला, उसमें ऑब्जेक्ट लिखना है कि तुम लोग क्या रहे हो। इफ़ यू आर टेकिंग पेन तो इधर पेन लिखो फर्स्ट में, और वो उस कौन सी चीज़ से बना हुआ है वो मटेरियल ये सेकेंड कॉलम में। सो अगर यू टेक एन ऑब्जेक्ट टम्बलर तो वो कौन सी चीज़ से बना हुआ है, ग्लास से। अगर यू टेक ए मार्बल वो कौन सी चीज़ से बना है, ग्लास से। सो विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ ग्लास वो लिखना है, विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वुड वो लिखना है, विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मेटल, which may objects are made up of cloth, paper, and you have to write the answer। जैसे ग्लास और प्लास्टिक जो हमने पीछे देखा था, जो इमेज उसमें ग्लास था, एक मार्बल था, वो ग्लास से बना हुआ है। फिर प्लास्टिक का कप और पेन है वो प्लास्टिक से, पेपर है, बुक है वो पेपर से बना हुआ है, स्पून और पेंसिल है वो वुड से, फिर क्लोथ, जो स्पून और कटोरी थी वो मेटल से बनी हुई है। सो आपके टेक्स्ट बुक में आई गेस देर आर 1 second। So in your textbook there are 12 objects and materials required। So आपके घर में से कोई भी 12 चीज़ें ले लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और उसका मटेरियल लिखो, कोई भी चीज़ें विच एवर यू लाइक, ठीक है। वो 12 चीज़ लेना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर सप्लीमेंट्री बुक 2 पेज नंबर 2 केमिस्ट्री के पार्ट में, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है 12 और उसके हमने मटेरियल्स जो नीडेड है वो लिखना है। सो नाउ लेट्स सी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में 1.2 group the given objects based on their material, one has been done as an example। जैसे अभी दिया हुआ है मटेरियल है उसका क्लॉथ, और उसमें क्या क्या है, टी शर्ट और कैरी बैग, दोनों चीज़ें आ सकती है। फिर वुड की चीज़ें की बात करें तो मटेरियल वुड, उसमें क्या आ सकते हैं, स्पून और चेयर। फिर बॉटल्स, प्लास्टिक की बात करें तो बॉटल्स और सूटकेस, रेनकोट। ग्लास की बात करें तो ग्लास और बल्ब। वैसे यू कैन क्लासीफाई। सो वुड में स्पून और चेयर, ग्लास में ग्लास और ग्लास पर, प्लास्टिक में बॉटल, सूटकेस एंड रेनकोट। लाइक दिस यू हैव टू राइट इन योर textbook and then send it to me as an homework। Okay, now let's see 1.3। उसका क्वेश्चन ये है, राइट 6 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी डन फ्रॉम द गिवन मटेरियल। क्वेश्चन में ये है कि ये जो मटेरियल दिए हुए हैं, ग्लास, पेपर, मेटल, प्लास्टिक, क्लॉथ एंड वुड, उस हिसाब से आपको मटेरियल, जैसे ग्लास दिया हुआ है तो ग्लास के कौन कौन से, सन ग्लासेस, बल्ब, फिर कांच का जो ग्लास आता है वो सब ग्लास के मटेरियल से बने हुए हैं। वैसे ही हमें पेपर, मेटल, प्लास्टिक, क्लॉथ और वुड से कुछ मटेरियल्स फाइंड करना है। सो टेक टाइम, स्टॉप द वीडियो एंड देन ट्राई टू फाइंड। फिर उसके बाद नाउ पेपर, पेपर से बने हुए बुक्स, कैरी बैग्स, न्यूज़पेपर, कार्ड्स, स्टैम्प, स्ट्रॉज, वो सब चीज़ें पेपर से बनी हुई। मेटल में यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, मशीन्स, फर्नीचर, कीज, साइकिल। फॉर प्लास्टिक टॉयज है, यूटेंसिल्स, कैरी बैग्स, पॉट्स, बॉटल्स, स्ट्रॉ। क्लॉथ के लिए बेडशीट है, कर्टेन है, शर्ट, सॉक्स, हैंडकरचिप। वुड के लिए फर्नीचर, टॉयज, यूटेंसिल, बैट्स, डोर, पेंसिल, वो सब वुड से बनी हुई है। यहाँ पे तुम लोग तुम्हारे हिसाब से भी जो घर में अवेलेबल है उस हिसाब से भी तुम्हारा आंसर हो सकता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि तुम लोगों को यही लिखना है। So what can we conclude from this activity? One material can be used to make a wide variety of objects। कोई एक मटेरियल है उससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, जैसे पेपर है, पेपर से पेपर बैग्स बन सकते हैं, स्ट्रॉ बन सकते हैं, एनवलप्स बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बुक बन सकती है, राइट। सो नाउ लेट्स सी 1.4।
वो क्वेश्चन है ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी. इज देयर एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स different from the six listed that is in 1.3. Write down the objects and identify the material it is made up of. ये आपके लिए होमवर्क, आप सोचो इसका क्या करना है. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो अभी हमने ये क्वेश्चन 1.3 किया है जिसमें ये 6 मटेरियल्स है, ग्लास, पेपर, मेटल, प्लास्टिक, क्लॉथ एंड वुड. उसके अलावा और कोई चीज़, और कोई मटेरियल आपके घर में है जिससे कोई चीज़ बनी हुई है तो वो लिखनी है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस अदर थिंग. अगर ये 6 चीज़ के अलावा कोई दूसरा मटेरियल आपके घर में अवेलेबल है तो उसको लिस्ट डाउन करना है. दिस आई विल नॉट सेंड यू, वो कोई आंसर मैं नहीं दिखाऊंगी. जो 1.1 है वो अपने आप से करना है आपको वीडियो में. फिर भी मैंने अभी दिखाया कैसे 2-3 चीज़ें, पर आई विल नॉट सेंड एन PDF ऑफ दिस 1.1 जिसमें ऑब्जेक्ट है और उसके मटेरियल्स लिखने हैं. टेक एनी 12 आइटम्स. जो 1.2 है वो इधर 9 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें मटेरियल्स जो वुड है उसमें स्पून और चेयर. फिर जो सेकेंड मटेरियल वी कैन राइट इज ग्लास जिसमें ग्लास और बल्ब. और थर्ड मटेरियल जो है वो है प्लास्टिक जिसमें रेनकोट, सूटकेस एंड बॉटल. वो भी आप कर सकते हो. और जो तीसरा है उसमें भी आपके घर में जो अवेलेबल है वो देख के आप कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो. और फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया. आज के क्लास में हमने कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 1, ऑब्जेक्ट अराउंड अस जो है सम कॉमन मटेरियल, वो देखा है. उसके हिसाब से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है. और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 आपको मेरे को लिख के भेजना है. और जो 1.4 वाला है वो नोटबुक में लिखना, बट 1.1, 1.2 एंड 1.3 वो टेक्स्ट बुक में, सप्लीमेंट्री बुक में ही लिखना है. वो कंप्लीट करके आप भेजो मेरे को होमवर्क. ओके फाइन. वी विल कीप टिल नाउ. और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 2 करेंगे. थैंक यू ऑल एंड आई होप यू ऑल हैव ए वेरी नाइस डे. थैंक यू.